वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की और वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे सभी के मौखिक रूप से याद होने चाहिए। इन्हें याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि हमारे प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं। तो देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5 हमारे प्रेरणा लक्ष्य भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं और हमारे 5 ही प्रेरणा लक्ष्य गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। देखिए कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। देखिए एक निर्धारित सूची दी गई होगी, उस निर्धारित सूची में से यदि बच्चे 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं तो वो हमारे बच्चे भाषा का कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कक्षा 2 के लिए है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उस अनुच्छेद में से यदि बच्चे 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारा कक्षा 2 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए एक अनुच्छेद दिया गया होगा, उस अनुच्छेद में से यदि बच्चे 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वे हमारा कक्षा 3 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 को एक छोटा अनुच्छेद दिया जाएगा, उस अनुच्छेद को पढ़कर यदि बच्चे 75% प्रश्नों को सही हल कर पा रहे हैं, हल कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वे प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए छोटा अनुच्छेद होगा और कक्षा 5 के लिए बड़ा अनुच्छेद होगा और बड़े अनुच्छेद में से यदि 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं तो वो माना जाएगा कि हमारा कक्षा 5 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से गणित में कक्षा 1 का निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। एक निर्धारित सूची दी गई होगी, उस निर्धारित सूची में से यदि बच्चे 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं तो ये माना जाएगा कि बच्चे गणित का कक्षा 1 का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 2 के बच्चों को जोड़ एवं घटा के 1 अंकीय प्रश्न दिए जाएंगे। यदि बच्चे 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि कक्षा 2 के बच्चे हमारा गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना। यदि बच्चे जोड़ एवं घटा के हासिल वाले सवाल 75% सही कर रहे हैं, सही कर लेते हैं तो हमारा कक्षा 3 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इसी तरह से कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यदि कक्षा 4 के बच्चे हैं और उन्हें गुणा के सवाल दिए जाते हैं, गुणा के प्रश्न दिए जाते हैं तो वे यदि 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि वे गणित के कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यदि कक्षा 5 के बच्चे हैं और उन्हें भाग के प्रश्न दिए जाते हैं और उन भाग के प्रश्नों में से यदि बच्चे 75% प्रश्नों के सही उत्तर हल कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वे हमारे कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। तो देखिए ये तो थे हमारे प्रेरणा लक्ष्य। अब इन्हें किस तरह से हमें याद रखना है। याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। कक्षा 1 5 शब्द 5 संख्याएं। कक्षा 1 के लिए हम कैसे याद रखेंगे, 5 शब्द और 5 संख्याएं। वो हमें पहले ही बता दिया है कि वो निर्धारित सूची होगी, उस निर्धारित सूची में से जो है 5 संख्याएं हमें पहचान लेनी है, पहचाननी है। बच्चे से कहनी है कि 5 संख्याएं में से पहचानो। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए ऐसे याद रखेंगे 20 30 75 75। वो हमने पहले बता दिया है कि 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से है और 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से है और 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं और 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी तरह से हम गणित में याद रखेंगे। गणित में हम इस तरह से याद रखेंगे। कक्षा 1 के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। अधिक कक्षा 2 के लिए, कक्षा 2 के छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें जोड़ घटा दी होगी 1 अंकीय
और कक्षा 2 के थोड़े छोटे बड़े होंगे उनसे बच्चे, तो उनके लिए दी होगी जोड़ एवं घटाना हासिल के। और इसी तरह से कक्षा 4 के लिए गुणा और कक्षा 5 के लिए भाग। ये तो याद रखना है हमें इस तरह से। और ये याद रखना है कि कक्षा 2 से लगाकर 5 तक 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी तरह से याद रखना है। देखिए, कक्षा 2 के लिए जोड़ घटाना 1 अंक है, कक्षा 3 के लिए जोड़ घटाना हासिल वाला, कक्षा 4 के लिए गुणा और कक्षा 5 के लिए भाग, ये याद रखना है। कक्षा 2 के लिए जोड़ घटा 1 अंक है, कक्षा 3 के लिए जोड़ घटा हासिल और कक्षा 4 के लिए गुणा और कक्षा 5 के लिए भाग। इस तरह से याद करना है। तो बहुत आसान है। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेरणा लक्ष्य याद हो गए होंगे, और अगर याद नहीं हुए हैं तो ये वीडियो 2-3 बार देखें तो बिल्कुल आसानी से आपके याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।